हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी एग्जाम फाइटर। आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दिल्ली पुलिस परीक्षा की तैयारी के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का प्रैक्टिस सेट नंबर होने वाला है 26। इससे पहले आपके 25 प्रैक्टिस सेट्स और हो चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, आज का आप लोगों का टारगेट रहना चाहिए 25 में से 25। तो हम इसी की तैयारी कर रहे हैं कि हम कैसे 25 में से 25 लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आपका टारगेट रहेगा 25 का 25 में से। ठीक है, सो आज आपकी जो क्लास है वो डेली रहती है रात के 9 बजे। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाया करिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा और इसमें देखिए बताना है आपको लॉजिक की इसमें क्या लॉजिक लगेगा। जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। कॉपी पेन मुझे पता है कि आप साथ में लेकर के बैठे होगे। ठीक है, तो कॉपी पेन को हाथ में लेकर के सॉल्व करते चलिएगा इस क्वेश्चन को, और मैं बताता हूँ कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। ठीक है, तो देखिए जैसे हम करते हैं इसको सॉल्व, और हमने देखा एक नज़र में अगर हमें इसके बारे में नहीं पता चला कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, तो अभी आपको जब क्या करना है, जैसे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन दूसरे या तीसरे नंबर पे आ जाए तब आपको क्या करना है, और एक नज़र में नहीं बने तो आप थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दो। ठीक है, आप इसको बाद में करना। ठीक है, अभी यहाँ पे हम बताते हैं कि इसका लॉजिक क्या है। देखिए इसमें कुछ नहीं किया जा रहा है, बस इसमें क्या कर रहे हैं ये लोग, इसमें जैसे 3/5 लिखा हुआ है हमारे सामने। ठीक है, 3/5 अनुपात कितना लिखा है, जहाँ पे 64 लिखा है। अब देखिए 3 और 5 को अगर हम जोड़ें तो कितना होता है, 8 होता है, और 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। बस यही लॉजिक लगाया गया है। अब देखिए इसका निकालेंगे तो बड़े आसानी से निकलेगा। तो 9 और 11 को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 400, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने कर लिया होगा एंड आपको इसके बारे में पता चल गया। मैंने लॉजिक जो है ना बता दिया आपको। सो नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित आरेख में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए। ये आपको एक प्रश्नवाचक जो एक आकृति दी गई है, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान वाली संख्या को बताना है कि क्या संख्या आएगी इसमें। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसको बताएंगे। इसमें क्या लॉजिक लगा रहे हैं वो देखते हैं सबसे पहले। तो पहले आपको क्या करना है, पहले तो खुद से सॉल्व करिएगा, फिर मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व और अपना राइट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे सामने 12, फिर उसके बाद लिखा है 13, फिर उसके बाद लिखा है 45। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये देखते हैं। तो 12 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो इसमें जो 12 में से 3 घटाया, तो 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, अगर 9 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 9 पंजे होता है 45। ठीक है, अब ये लॉजिक हमने इसमें लगा लिया। अब ये लॉजिक हमें अगर इसमें भी फॉलो कर जाता है तो यही लॉजिक लगा देंगे। तो बस 18 में से क्या करना है, पहले 12 घटाना है, उसमें करेंगे 5 का गुणा। ठीक है, तो 18 में से 12 जाएगा, 6 बचेगा, और 6 में 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आपके सामने। अब देखिए इसका निकालना है तो बड़े आसानी से निकलेगा। तो 6 में से 4 घटाएंगे, सॉरी 6 में से कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे। अब 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 4 में क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 पंजे कितना होता है, 20 होता है। मतलब जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, 20 आएगा। अब 20 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कीजिए। जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, इसको प्रतिस्थापित करके हमें कोई ना कोई लॉजिक लगा करके अपना राइट आंसर निकालना है। तो बहुत ही आसानी से करेंगे इसको सॉल्व। देखिए करना क्या है, इसमें सबसे पहले 21 लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखा है 22, फिर उसके बाद क्या लिखा है, 18 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद लिखा है 27, फिर उसके बाद 11 है, फिर उसके बाद 36 है। ठीक है, अब हमें जैसे यहाँ पे देखा उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क। मैंने बताया था आपको कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे होता है डिफरेंस लेने का। तो इसका डिफरेंस लेंगे तो 21 से 22 हुआ है, यहाँ पे 1 जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद अगर 18 22 से कितना हो गया है, 18, तो यहाँ पे कितना घटाया गया है, 4 घटाया गया है। उसके बाद देखिए 18 से 27 हो गया है, तो यहाँ पर कितना जोड़ा गया है, 9 जोड़ा गया है। अब देखिए 27 से कितना हो गया है, 27 से हो गया है 11, तो यहाँ पर कितना घटाया गया है, 16 घटाया गया है। ठीक है, अब देखिए 11 यहाँ पे है, 36 यहाँ पर है, तो 36 11 से 36 क्या करेंगे, तो 25 को जोड़ा गया है। अब आप देखिए
कि यहाँ पर एक सीरीज नज़र आ रही होगी आपको कि वर्ग मतलब स्क्वायर्स की सीरीज नज़र आ रही हो। कैसे? एक का वर्ग एक ही होता है, दो का वर्ग दो होता है, तीन का वर्ग 9 होता है, चार का वर्ग 16, पाँच का वर्ग कितना होता है? पाँच का वर्ग होता है 25। अब कितने का वर्ग आएगा? अब आएगा अपना 36, छः का वर्ग आएगा। अब छः का वर्ग कितना होता है? छः का वर्ग होगा 36। अब देखिए हमें चिन्हों को भी साथ में लेकर के चलना। जैसे यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस होगा। यानी कि अब 36 में से क्या करना पड़ेगा? 36 घटाना पड़ेगा। तो 36 में से 36 जाएगा, 36 में से अगर 36 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 36 में से 36 घटाएंगे 0 आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई लोग इसका राइट आंसर क्या मान सकते हैं? तो कई लोग इसका राइट आंसर जो 72 है वो मान सकते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा क्योंकि आपने माइनस चिन्ह चेंज नहीं किया है। तो माइनस को भी आपको ध्यान में रखना है। तो 36 में से 36 को घटाना पड़ेगा तो वही बचेगा, ऑप्शन जो बी है 0 वही राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करिएगा। देखिएगा क्वेश्चन में आपसे कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। आपको विषम शब्द के बारे में बताना है। तो पहला आपके सामने है जीरा, सेकंड है मूंगफली, थर्ड है ऑप्शन लौंग और फोर्थ है आपके सामने काली मिर्च। तो बड़े आसानी से इसको करेंगे क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो जीरा है और जो मूंगफली है, जो लौंग है और काली मिर्च है। देखिए काली मिर्च क्या होती है? एक मसाले के अंदर आती है। जब कभी आपने घर में अपने में सब्जी बनते हुए देखा होगा तो कभी क्या होता है? काली मिर्च डाली जाती है। तो काली मिर्च क्या है? एक मसाला है। ठीक है, उसी प्रकार से लौंग भी मसाले के यूज़ में आती है तो ये भी एक मसाला ही है। ठीक है, उसी प्रकार से जो जीरा होता है तो जीरा तो नॉर्मली सभी मसाले में डलता है, मतलब सभी सब्जियों में डलता है, तो ये भी एक क्या है? मसाला है। ठीक है, लेकिन अगर हम मूंगफली की बात करें, मूंगफली की बात करें तो ये एक मसाला नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे अलग है विषम शब्द है, विषम शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि मूंगफली। ऑप्शन बी यानी कि मूंगफली जो है ना वो अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए। सो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो आपके सामने अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और नेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो बहुत ही क्वेश्चन अच्छा लेवल का दिया गया है और इसमें बहुत अच्छा लॉजिक लगाया गया है। तो इसको एक बार सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए अब करते हैं इसको सॉल्व और अपना राइट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जैसे हमारे सामने लिखा हुआ है DOCILE, तो क्या लिखा है? DOCILE, डोसाइल लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसको इन्होंने क्या चेंज किया है? CDEILO। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या किया है, अगर आप लोगों ने अंग्रेजी पढ़ी होगी और उसमें ABCD सभी ने पढ़ी होंगी, और ABCD में क्या होता है? पहले क्या चलता है? A, फिर उसके बाद B आता है, फिर उसके बाद C आता है, फिर उसके बाद D आता है, फिर उसके बाद E आता है। मतलब जो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम होता है, जो अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम होता है, ऑर्डर होता है उनका, तो वही क्रम में इन्होंने लिखा है। देखिए यहाँ पे पहले C आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा D, फिर उसके बाद E आएगा, फिर E के बाद यहाँ पे FGH है नहीं तो I आएगा, L आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? O आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या किया है? अंग्रेजी जो वर्णमाला होता है उसके क्रम में लिखा गया है, अंग्रेजी जो ऑर्डर में। ठीक है, अब अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में लिखा गया है। अब देखिए इसको भी बस यही करना है। तो LABOUR, तो लेबर में क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या आता है? अंग्रेजी में A आता है, तो A से स्टार्टिंग होगी। अब देखिए दो ऑप्शन अपने चले गए, उसके बाद क्या होगा? A के बाद होगा B। अब देखिए ये वाला भी ऑप्शन चला गया, बचा रह गया केवल ऑप्शन A, तो वही राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे भी चेक करके बता देते हैं। तो A के बाद क्या है? B है। अब देखिए B के बाद C आएगा, D आएगा, E आएगा, F आएगा, G आएगा, H आएगा, ये सब कोई नहीं है। इनमें क्या है? L है, तो L लिखेंगे। ठीक है, L के बाद आएगा O लिखेंगे। अब R आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? U आएगा। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर है ABLORU, ABLORU, ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A में दिख रहा है साफ साफ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा इस प्रश्न में। ठीक है, चलिए। सो आपके सामने अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में क्या कह रहे हैं? एक निश्चित कूट भाषा में एक फीचर नाम का एक वर्ड दिया गया है आपको, और फीचर को क्या कह रहे हैं? ZIUXOVY, और जो कंसल्ट है उसको इस प्रकार से लिख रहे हैं। तो उसी कूट भाषा में प्रॉमिस को कैसे लिखा जाएगा? तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, तो अपना राइट आंसर एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो देखिए चलिए इसको करते हैं सॉल्व और अपना राइट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर मतलब इसमें लॉजिक जो लगा रहे हैं उसको पहले ढूंढेंगे, फिर उस लॉजिक से इसका प्रॉमिस का निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है फीचर, तो सबसे पहले यहाँ पे फीचर को लिखेंगे। ठीक है, तो फीचर हमारे सामने लिखा हुआ है FEATU और R और E। फीचर लिखा हुआ है हमारे सामने, इसको क्या लिखा है इन्होंने ZI, फिर उसके बाद U लिखा है, फिर उसके बाद X लिखा है O, फिर V और Y। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जब तक आपको अंग्रेजी वर्णमाला में इनके नंबर्स याद नहीं होंगे, मतलब कितने नंबर पे कौन सी जो आती है, मतलब R आता है 18 पे, इस प्रकार से आपको याद नहीं होंगे तो आपको ये क्वेश्चन बनाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो सकती हैं। तो ये सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं ई की। तो ई अपना आता है कितने नंबर पे, ई आता है अपना एक तो कितने पे 5 पे आता है, और एक आता है अपना 31 पे। ठीक है, उसके बाद देखिए आर आता है अपना 18 पे, और यू आता है अपना 21 पे। उसके बाद जो टी है 20 पे आता है, ए आता है अपना 1 पे, ई आता है 5 पे, और जो अपना एफ है, एफ कितने पे आता है, एक तो 32 पे आता है, और एक आता है अपना कितने पे, एक आता है यहाँ पे आपका 6 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एफ है, एफ आता है 6 नंबर पे, और ये जेड आता है अपना 26 नंबर पे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, पहले में किया गया है -6। ठीक है, पहले में क्या किया है, -6 किया है। उसके बाद देखिए ई है यहाँ पे 5 पे, और आई है यहाँ पे 9 पे। तो इसमें कितना जोड़ा गया है, 5 और 4 जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए ए यहाँ पे है, ए अपना एक तो 1 पे आता है, एक आता है 27 पे। तो 27 से 21 हो गया है। यहाँ पर कितना जोड़ा गया है, यहाँ पर माइनस किया गया है 6 को फिर से। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो टी था, टी आता है अपना 20 पे, और एक्स आता है 24 पे। तो यहाँ पर 4 जोड़ा गया है। उसके बाद यू आता है अपना 21 पे, और ओ आता है 15 पे। तो 21 से 15 हो गया है, कितना बचा है यहाँ पे, मतलब 6 घटाया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आर आता है अपना 18 पे, और वी आता है अपना 22 पे। तो 18 से 22 हो गया, कितना जोड़ा गया है, 4 जोड़ा गया है। और उसके बाद देखिए जैसे हमने देखा ई आता है अपना एक तो 5 पे, एक आता है अपना 31 पे। तो 31 से अगर हम 6 घटाएंगे तो बचेगा 25, 25 पे आएगा 22। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये लॉजिक लगा रहे हैं कि पहले में क्या कर रहे हैं -6, दूसरे में कर रहे हैं +4, तीसरे में कर रहे हैं फिर से -6, और चौथे में कर रहे हैं +4। इस प्रकार से -6 +4 -6 +4 का लॉजिक लग रहा है। ठीक है, आप लोग इसमें भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं चेक करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको, डायरेक्ट प्रॉमिस जो है ना उसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो प्रॉमिस को लिखेंगे तो PROMISE। तो प्रॉमिस में देखिए ये P आता है अपना 6, P आता है 16 पे। अब देखिए यहाँ पे 6 करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, यहाँ पे 4 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से 6 घटाना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से 4 जोड़ना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से चलेगा, यहाँ पे फिर से 4 और यहाँ पे 6। अब देखिए यहाँ पे P आता है अपना 16 पे, और 16 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा, 10 बचेगा। और 10 नंबर पे क्या आता है, 10 नंबर पे आता है यहाँ पे J। तो J से अपने कौन से ऑप्शन स्टार्ट हैं, तो एक ये अपना ऑप्शन चले गया, और एक ये चला गया। उसके बाद देखिए R आता है अपना 18 पे, 18 में अगर 4 जोड़ा जाएगा तो 22 हो जाएगा, और 22 पे क्या आता है V। तो बस हमारा राइट आंसर निकल गया, क्योंकि यहाँ पे U लिखा हुआ है तो ये भी चला जाएगा, बचा रह गया ऑप्शन D। तो ऑप्शन D यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ निकाल करके। तो देखिए O आता है 15 पे, 15 में से 6 जाएगा, बचेगा 9, और 9 पे आएगा I। उसके बाद M आता है 13 पे, 13 में 4 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 17 पे आएगा Q। उसके बाद देखिए I आता है 9 पे, 9 में 6 घटाएंगे तो बचेगा 3 नंबर पे क्या आता है, C आता है। उसके बाद N आता है 19 पे, 19 में 4 जोड़ेंगे 23 पे आता है W। और E अपना क्या है, E मैंने अभी बताया था, E का एक नंबर 5 होता है, एक होता है 31। तो E अपना 31 में से 6 आएगा, कितना बचेगा, 25, 25 पे क्या आएगा, Y। तो इस प्रकार से JVIQCWY। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D। ऑप्शन नंबर जो D है वो आपका राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर D। चलिए सो नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है इस क्वेश्चन को, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। और देखिएगा इसमें क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि निम्नलिखित सादृश्यता में उस शब्द का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर आपको बताना है कि इसमें से जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन आया। तो बहुत ही आसानी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले आप लोग कर लीजिए इसको सॉल्व, फिर मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए करते हैं इसको सॉल्व और अपना राइट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे कितना स्टाइल लिखा हुआ है। अब जब आपके सामने ऐसा यहाँ पे कुछ संख्याएं लिख के आए, सबसे पहले आपको करना क्या है, इनको जोड़कर देख लेना है। मतलब जैसे S आता है अपना, T आता है, Y, L और E। तो स्टाइल लिखा हुआ है, S आता है 19 पे, T
टी आता है 20 पे, और जो अपना वाई है वो 25 पे आता है, और एल आता है अपना कितने पे, एल आता है 12 पे, और ये ई आता है 5 पे। तो इन सभी को जब जोड़ेंगे तो 12 5 17, और 17 और 20 कितना हो जाएगा, 17 और 20 हो जाएगा आपके पास 37, ठीक है। 37 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 और 20 हो जाएगा 57, और एक घटा देंगे तो 56 और 25। तो जब इनको आपस में जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे 81 निकल के आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका तो योग हो गया 81। अब क्या अराइवल का अराइवल क्या लिखा हुआ है, अराइवल को एक बार चेक करेंगे तो ए लिखा है, फिर डबल आर लिखा है, फिर उसके बाद लिखा है आई, फिर वी, फिर ए और एल। अब देखिए ए आता है 1 पे, आर आता है 18 पे, फिर ये 18 पे, ये 9 पे, फिर ये 22 पे, ये 1 पे, और ये कितने पे, 12 पे, ठीक है। अब देखिए 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 यहाँ पे होगा, 14 और 22 कितना हो जाएगा, 14 22 हो जाएगा 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा, 36 और 9 हो जाएगा 45, 45 और 36। अगर हम 45 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, और यहाँ पे भाई 81 ही निकल के आने वाला है। मतलब इनका क्या किया है, इनका जोड़ और इनका जोड़, दोनों का जोड़ क्या निकल के आएगा, 81 81, ठीक है। तो 81 इन्होंने बीच में लिखा हुआ है, तो बस यही हमें निकालना है। क्रैक का जोड़ भी क्या होगा, 36 होगा, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो क्रैक का जोड़ क्या है, 36 है। अब हमें ऑप्शंस देखना है कि इन ऑप्शंस में से किन का जोड़ 36 है, तो वही हमारा राइट आंसर हो। तो एस एम स्मेल देखेंगे जैसे हम, तो एस एम, तो ये 19 पे आता है, और ये आता है अपना 13 पे, और उसके बाद ई देखेंगे हम तो ये आता है 5 पे। तो 13 5 18, 18 और 19 तो ज़्यादा हो जाएगा 36 से, आप सभी देख सकते हो। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। उसके बाद स्ट्रीम देखा तो STREAM, तो स्ट्रीम देखा एस और टी, ये आता है अपना 20 पे, ये आता है 19 पे। तो यहाँ पे ये भी ज़्यादा हो गया क्योंकि 20 और 19 ही मिला करके ज़्यादा हो रहा है 39, तो ये तो हो नहीं सकता, मतलब स्ट्रीम भी नहीं हो सकता है। उसके बाद थर्ड देखा हमने RIDE, तो राइड देखा हमने, राइड, तो राइड में देखेंगे तो R 18 पे, I 9 पे, और D 4 पे, और E अपना 5 पे, ठीक है। अब देखिए 18 और 9 कितना होगा, 18 और 9 हो जाएगा यहाँ पे आपके पास, पहले आप लोग यहाँ पे इनको जोड़ लो, 9 और 9 18, 18 18 36। तो यहाँ पे ये जो टोटल योग निकल के आएगा राइड का टोटल योग निकल के आएगा 36, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पे क्या आएगा, राइड, RIDE। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना राइड, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो PDF भी मिल जाती है आपको टेलीग्राम चैनल पे, ज्वाइन कर लो, सरकारी एग्जाम फाइटर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जा करके आप ज्वाइन हो जाना। तो आपको टेलीग्राम की जो ये प्रैक्टिस सेट चलते हैं, आप सभी जो अभी तक प्रैक्टिस सेट हुए हैं उनकी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि एक कक्षा में चेतन ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। तो एक व्यक्ति है चेतन, वो एक क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर, हाईएस्ट नंबर प्राप्त करता है, जबकि बिसान ने, क्या कह रहे हैं, जबकि बिसान ने न्यूनतम अंक प्राप्त किए, मतलब सबसे लोएस्ट नंबर प्राप्त किए कौन ने, बिसान ने। अब देखिए कह रहे हैं कि कृति केवल 5 विद्यार्थियों से कम अंक प्राप्त करती है और 17 विद्यार्थियों से अधिक अंक प्राप्त करती है, ठीक है। कौन की बात हो रही है, कृति की। तो कृति केवल कितने विद्यार्थियों से, 5 विद्यार्थियों से कम अंक प्राप्त करती है और 17 विद्यार्थियों से अधिक अंक प्राप्त करती है। तो देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पे टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी पड़ेगी। आप क्वेश्चन पहले पढ़ लो आप लोग यहाँ पे कि कितने विद्यार्थियों ने कक्षा में चेतन से कम अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर किसने प्राप्त किए हैं, सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हैं चेतन ने। उसके बाद सबसे कम नंबर किसने प्राप्त किए हैं, सबसे कम नंबर प्राप्त किए हैं विशाल ने, ठीक है, बिसान ने। उसके बाद देखिए अगले स्टेप में कह रहे हैं कि कृति केवल 5 विद्यार्थियों से कम, मतलब यहाँ पे एक तो चेतन, उसके बाद 1 2 3 4 ये हो गए, इनसे सभी से कम यहाँ पे कौन आएंगे, कृति। कृति केवल 5 विद्यार्थियों से कम अंक प्राप्त करती है और 17 विद्यार्थियों से अधिक अंक प्राप्त करती है, मतलब 17 ये हो गए, यहाँ पे नीचे वाले 17 और ऊपर वाले 5, ठीक है, और एक अपनी कृति। तो टोटल कितने निकल के आएंगे, 17 प्लस 5 प्लस 1, तो 17 और 6 कितने हो जाएंगे, 23। मतलब जो टोटल विद्यार्थी निकल के आएंगे, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी, ठीक है। अब 23 विद्यार्थी तो हैं, अब देखिए 23 विद्यार्थी हैं, तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि कितने विद्यार्थियों ने कक्षा में चेतन से कम अंक प्राप्त किए हैं। अब देखिए टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 23 हैं, और सबसे हाईएस्ट नंबर पे कौन है, यहाँ पे जो 23वां नंबर है किसका है, मतलब सबसे ऊपर, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर किसने प्राप्त किए हैं, चेतन ने। चेतन से नीचे कितने होंगे, तो चेतन से नीचे बचे 20,
क्योंकि चेतन एक घटा देंगे इसमें से, तो 23 में एक चेतन भी शामिल है, चेतन को घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 23 में से एक घटा देंगे कितना बचेगा 22। तो मतलब चेतन से जितने लोगों ने नंबर कम प्राप्त किए उनकी संख्या कितनी है 22 है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 22। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से कह रहे हैं कि नीचे दिए गए प्रश्न में दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सी प्रतिक्रिया आरोही क्रम में निम्न शब्दों का सार्थक क्रम होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सेकंड दिया गया, यहाँ पे आपको सार्थक क्रम के बारे में बताना है। सार्थक क्रम मतलब इनको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले सेकंड, मिली सेकंड, नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड और यहाँ पे मिनट और घंटा। तो जैसे आपको नहीं पता है कि इसमें सबसे बड़ा छोटा क्या होता है, लेकिन यहाँ पे आपको सभी को पता होगा कि सब जो घंटा है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, उससे छोटा क्या होता है मिनट होता है। मतलब जो घंटा है वो सबसे लास्ट में आएगा, उसके बाद क्या आएगा मिनट आएगा। यानी कि घंटे से छोटा क्या होता है मिनट, और मिनट से छोटा क्या होता है सेकंड। यानी कि ये मतलब लास्ट में 1, 5, 6 किसमें है, कौन से ऑप्शन में लास्ट में 1, 5, 6 है। तो एक ऑप्शन ये चला गया, एक ऑप्शन ये चला गया और एक ऑप्शन ये चला गया। तो तीनों ऑप्शन चले गए, बचा रह गया केवल ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बचा रह गया, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये तो बात हो गई जब आपको पता नहीं है, जब आपको पता नहीं है कि इनमें से क्या छोटा है, मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड और माइक्रो सेकेंड्स में। ठीक है, लेकिन जब आपको पता है कि इनमें से छोटा क्या होता है, तो सबसे छोटा जो होता है वो होता है नैनो। क्या होता है, सबसे छोटा होता है नैनो। फिर उसके बाद आता है माइक्रो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है माइक्रो। ठीक है, माइक्रो। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा मिली। ठीक है, मिली। उसके बाद आएगा फिर सेकंड, फिर उसके बाद क्या आएगा मिनट आएगा, फिर उसके बाद घंटा आएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो तो हो गया राइट आंसर। सबसे छोटा बता दिया मैंने, सबसे छोटा होता है नैनो, फिर उसके बाद आता है माइक्रो, फिर उसके बाद आता है मिली, फिर उसके बाद आता है सेकेंड। मतलब आप इन तीनों में से याद रखो कि सबसे जो है ना, सबसे छोटा इनमें से क्या हो गया, सबसे छोटा इनमें से हो गया नैनो, उसके बाद हो गया माइक्रो, फिर उसके बाद हो गया मिली। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिएगा नेक्स्ट में आपसे इस प्रकार से कहा जा रहा है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है। उस संख्या का चयन कीजिए जो एक वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। यहाँ पे जो एक संख्या दी गई है इसके विपरीत फलक पर, मतलब जो इधर साइड में जो अपनी फलक होगी उस पर कौन सी संख्या होगी, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है और इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो देखिए मैंने बताया इसको शॉर्ट ट्रिक क्या होती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको ढूंढना है कॉमन। तो एक यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में एक कॉमन दिख रहा है, इनको एक बार नीचे एक बार ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज किसी भी दिशा में चलो, लेकिन दोनों में एक ही दिशा में चलोगे। ठीक है, तो क्लॉकवाइज दिशा में चलते हैं। तो एक के बाद क्या है यहाँ पे 3 है, 3 के बाद क्या है यहाँ पे 5 है। ठीक है, उसके बाद एक के बाद यहाँ पे कितना है 2 है, और 2 के बाद क्या है 4 है। अब देखिए ये जो निकल के आया, मतलब 5 का अपोजिट 4 हो गया, 3 का अपोजिट 2 हो गया। तो जो अब बचा रह गया यहाँ पे, जो बचा रह गया है, मतलब 5 का, 1 का अपोजिट क्या नहीं हो सकता है, 1 का अपोजिट 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 तो 5 का अपोजिट है। उसी प्रकार से 1 का अपोजिट 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 3 तो 2 का अपोजिट है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद अगर हम देखें 2, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो बचा रह गया केवल ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 6 दिख रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी कि 6। ठीक है, तो 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा 6। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में बास्केट एक शब्द दिया गया है। बास्केट को EKTABS के रूप में लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में पेंसिल को किस प्रकार से लिखा जाएगा उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो बास्केट है उसको कुछ इस प्रकार से लिख रहे हैं। तो कैसे लिख रहे हैं, तो BASKET, तो बास्केट लिखा हुआ है हमारे सामने। फिर इसको क्या लिखा है यहाँ पे, इसको लिखा है E, फिर K, फिर T, फिर A, B और S। अब देखिए इन्होंने किया क्या है, इन्होंने बस कुछ नहीं किया है, यहाँ से स्टार्ट किया है। मतलब ये जो बीच वाली संख्या पहले इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब इसको जो मतलब जो सेकेंड लास्ट संख्या थी यहाँ पे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब जो सेकेंड लास्ट संख्या है
उसको शुरुआत में ले लिया है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से फिर यहाँ तक, ठीक है। देखिए ये जो बीच वाली संख्या थी इसको आगे ले लिया है, फिर यहाँ से और यहाँ पे ये कर दिया है। उसी प्रकार से ये बीच वाली संख्या यहाँ पे ले ली है आगे, और बी और एस इस प्रकार से रखा है। अब देखिए पेंसिल का निकालना बड़े आसानी से निकलेगा, तो पी और ई और एन और सी और आई और एल। अब देखिए इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब आई से स्टार्ट होगी तो आई, फिर उसके बाद सी आएगा, फिर उसके बाद एल आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ई से स्टार्ट होगा तो ई आएगा, फिर उसके बाद पी आएगा, फिर एन आएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो राइट आंसर है आई सी एल ई पी एन, तो आई सी एल ई पी एन ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिख रहा है आई सी एल ई पी एन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो गया। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इसका आंसर लगा दिया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसमें बोल रहे हैं कि ए क्या कह रहा है, ए से बात करते हुए बी कहता है, बी नाम का कोई व्यक्ति है, बी कह रहा है ए से बात करते हुए क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि आप मेरे दादा की इकलौती पुत्र वधू की पुत्री हैं। तो बी कह रहा है कि आप मेरे दादा, यानी कि जो बी है उनके दादा यानी कि पिता के पिता, इनके पिता के इकलौती पुत्र वधू यानी कि दादा की इकलौती पुत्र वधू यानी कि इनकी बहू, दादा की बहू यानी कि इनकी माता। इकलौती पुत्र वधू के बारे में हो रही यानी कि इनकी माता की इकलौती पुत्री हैं, ठीक है। तो कौन है, ए है। अब देखिए ए बी से किस प्रकार से संबंधित है। अब देखिए आपकी माता की पुत्री आपकी कौन लगेगी, बहन लगेगी। तो ए बी से किस प्रकार से संबंधित है, ए बहन है किसकी, बी की, ठीक है। तो बहन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, कई लोग क्या लगा के मतलब कई लोग लगा सकते हैं भाई, तो यहाँ पे बी का ए से रिलेशन नहीं पूछा गया है, ए का बी से पूछा गया है। तो ए बी से मतलब ए बी से किस प्रकार संबंधित, तो ए उसकी बहन है और बी उसका भाई है, ठीक है। तो ए अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि ए बी से किस प्रकार संबंधित है तो बहन राइट आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि बी ए से किस प्रकार से संबंधित है तो राइट आंसर होता है इसका क्या, तब होता भाई, ठीक है। तो इसका तो राइट आंसर हो गया बहन, ऑप्शन नंबर बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट में आपसे कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है इसमें, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि मुकेश पूर्व की ओर चलना शुरू करता है, वह 15 मीटर चलता है और दाएं मुड़ता है, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन पहले तो लास्ट तक पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, फिर उसी के हिसाब से आपको एक्शन लेना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे दाएं मुड़ गया, ठीक है, और बिंदु ए तक पहुँचने के बाद 30 मीटर चलता है। उसके बाद कह रहा है कि बिंदु ए पर मुकेश बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। अब उसके बाद कह रहे हैं और फिर बिंदु बी पर पहुंचता है। अब बिंदु बी पर दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है और बिंदु सी पर पहुंचता है। अब मुकेश किस दिशा के सम्मुख है, मतलब अभी मुकेश का मुंह किस दिशा में है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा दे दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ज़्यादा कम समय में बना सकते हो, मतलब बहुत कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन कई लोग क्या होता है, इसका चित्र बाकायदा चित्र बनाएंगे, उसमें लिखेंगे कि इधर 15 मीटर चला, उधर इतना चला, उधर इतना चला। लेकिन अभी आपने क्वेश्चन में देखा कि इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने मात्र यह पूछा है कि ये किस दिशा की ओर दिख रहा है, मतलब किस दिशा में सम्मुख है। तो बहुत आसानी से करेंगे। तो देखिए क्या कर रहे हैं इसमें, तो सबसे पहले तो इसमें इन्होंने लिखना है कि पूर्व दिशा में है। तो देखिए पूर्व दिशा में सबसे पहले है। उसके बाद कह रहे हैं कि वह 15 मीटर चलता है और दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ता है, एक बार इनको राइट साइड मुड़ा दो, यानी कि दाएं, तो इंग्लिश में लिख लोगे आसानी होगी, राइट साइड। उसके बाद कह रहे हैं और बिंदु ए तक पहुंचने के लिए 30 मीटर चलता है और बिंदु ए पर मुकेश बाएं मुड़ता है। अब देखिए ए पर पहुंच गया और कितना मुड़ा, बाएं मुड़ा, तो लेफ्ट साइड मुड़ गया। अब देखिए और बिंदु और 25 मीटर चलता है और बी पर पहुंचता है और फिर क्या होता है, वो दाएं मुड़ता है। अब देखिए यहाँ तक इतना ही मुड़ा है केवल, मतलब इतना ही मुड़ा है और अपने बिंदु सी तक पहुंच गया है। अब आपको करना क्या है, जो लेफ़्ट और राइट हैं वो उनको आपस में काट देना है। तो एक लेफ़्ट और एक राइट आपस में चला जाएगा। बचा हमारे पास क्या, बचा हमारे पास पूर्व और उसका राइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पूर्व है, पूर्व दिशा इधर होती है, इसका दायां किधर होगा, यानी कि राइट साइड किधर होगा, यानी कि दक्षिण। तो अब उसका जो मुख है, उसका मुख क्या है, उसका मुख है दक्षिण की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण, दक्षिण राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है आपको साफ साफ दक्षिण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है।
सो अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो अब आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, तो देखिए अब आपको याद होने चाहिए इनके लेटर्स की संख्या, मतलब कौन से स्थान पे कौन सा लेटर आता है। तो देखिए यहाँ पे जो मिस्टिकल है यहाँ पे इसका संख्या लिखी गई है, सीधा सीधा दिख रहा है। जब आपको याद होगा जब आपको याद होगे तब आपको दिखेगा सही कि यहाँ पे इन्होंने किया क्या है। लेकिन जब आपको याद नहीं होगा तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में होगे कि इसमें इन्होंने किया क्या है। देखिए यहाँ पे जैसे MY फिर S फिर TICAL, तो इस प्रकार से यहाँ पे M आता है अपना 13 पे, Y आता है 25 पे अंग्रेजी वर्णमाला में, S आता है 19 पे, T आता है 20 पे, I आता है 9 पे, C आता है 3 पे, 1 पे आता है AL आता है 12 पे। तो इसी प्रकार से आपको याद होने चाहिए, ठीक है, और वही इन्होंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, डंबल का निकालना है, बहुत आसानी से निकलेगा डंबल का जब आपको याद होगा, ठीक है। आपको शर्त रखनी है कि आपको याद करना है, ठीक है। तो DUMBBELL, तो देखिए D आता है 4 पे, U आता है 21 पे, M आता है 13 पे, B आता है 2 पे और फिर से 2 पे, और E आता है 5 पे, L 12 पे फिर से 12 पे, ठीक है। तो लास्ट में 12 तो सभी ऑप्शंस में दिख रहा है, यहाँ पे केवल इसी ऑप्शन में नहीं है। अब देखिए 4 के बाद 21 फिर 13, 4 के बाद 21 फिर 13 फिर उसके बाद 25, फिर उसके बाद कितना लिखा है, 13 के बाद लिखा है 22, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है 22 के बाद क्या लिखा है, 22 के बाद यहाँ पे 51 फिर 12। तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है पहले 4, फिर उसके बाद 21 लिखा हुआ है, फिर 13 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है 22, फिर क्या लिखा हुआ है 5, फिर 12। तो राइट आंसर केवल ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें बोला जा रहा है कि यदि 5 दिसंबर 2017 को रविवार है तब 5 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा देने हैं। कैसे बढ़ाएंगे वो देखते हैं। तो देखिए जो 5 दिसंबर 2017 है, क्या है 5 दिसंबर 2017, उसी प्रकार से 5 दिसंबर 2019। अब देखिए यहाँ पे जो टोटल गैप कितना निकल के आया, मतलब टोटल गैप कितने सालों का निकल के आया, तो वही तारीख है वही महीना है यहाँ पे। तो टोटल जो गैप है वो निकल के आया 2 सालों का, ठीक है। अब आप सभी को पता होगा कैलेंडर अगर आपने पढ़ा होगा तो कैलेंडर में क्या होता है, जो नॉन लीप ईयर होता है उसमें जो प्रत्येक साल होता है 1 दिन बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब इसमें 1 दिन क्या था, मतलब 5 दिसंबर 2017 को संडे था यानी कि रविवार था, तो 2018 को उसी तारीख को यानी कि 5 दिसंबर 2018 को क्या होगा, मंडे होगा, ठीक है, मंडे। उसी प्रकार से 5 दिसंबर 2019 को क्या होगा, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। तो मंगलवार यहाँ पे राइट आंसर है TUESDAY। तो मंगलवार जो है ना वो आपका राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसमें क्या लॉजिक लगा कि प्रत्येक साल में एक दिन बढ़ जाता है नॉन लीप ईयर में, ठीक है, प्रत्येक साल में 1 दिन बढ़ जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन अब देखिएगा, इसमें बोल रहे हैं कि फुसफुसाना उसी प्रकार चिल्लाना से संबंधित है जिस प्रकार धुंधला किससे संबंधित है। देखिए फुसफुसाना होता है आप किसी के कान में चुपके से कोई बात कह रहे हो, और उसी प्रकार से चिल्लाना, और चिल्लाना क्या होता है, चिल्लाना होता है मतलब आप बहुत तेज़ आवाज़ में कोई कुछ बात चिल्ला रहे हो। मतलब अब आपने देखा होगा कि फुसफुसाना बहुत कम आवाज़ और चिल्लाना बहुत ज़्यादा आवाज़, क्या लग रहा है आपको, एक दूसरे के अपोजिट है ना, बिल्कुल है अपोजिट एक दूसरे के। उसी प्रकार से जो धुंधला होता है मतलब आपको कुछ दिख नहीं रहा है सही से, ठीक है, तो धुंधला यहाँ पे किसका अपोजिट हो जाएगा, स्पष्ट का, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट का अपोजिट हो जाएगा धुंधला। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार आपके एग्जाम में, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, और नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो यहाँ पे आपको एक संबंध दिया गया है डायरी पन्ने और पेज का। तो डायरी पन्ने पेज पेन में क्या संबंध है और क्या वेन आरेख बनेगा, इसका बारे में आपको बताइए। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो डायरी होती है इसका जो वेन आरेख है वो क्या बनेगा। तो डायरी होती है उसमें कुछ पन्ने क्या होते हैं, कुछ पन्ने अपने डायरी में लगे रहते हैं, कुछ पन्ने क्या लगे रहते हैं, अपने डायरी में लगे रहते हैं, लेकिन अपनी पेन इनसे अलग होती है। तो पेन यहाँ पे अलग हो जाएगी और डायरी और पन्ने के बीच में कुछ का रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि कुछ पन्ने क्या होते हैं डायरी में लगे रहते हैं और कुछ पन्ने अपने और कहीं लगे रहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होने वाला है। तो अब है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 और इसमें बोला जा रहा है आपसे कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित करने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको बस क्या करना है, जो आपको जो ब्लैंक्स दिए गए हैं उनके स्थान पे इन ऑप्शंस में से भर के चेक करना है कि क्या होगा। तो आपको मैं बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ इसको करने के लिए। तो सबसे पहले आपको इसको नोट करना है। तो TUP 1 2 3 ब्लैंक हैं, फिर PK और T, फिर उसके बाद 1 2 ब्लैंक हैं, फिर KTUP, फिर 1 ब्लैंक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे जो लिखा हुआ है जैसे आपके सामने यहाँ पे लास्ट में एक और है, क्या है, एक ब्लैंक और है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे P के बाद क्या है, यहाँ पे P के बाद है K, P के बाद क्या है यहाँ पे K, तो यहाँ पर भी K भर दो। उसके बाद देखिए यहाँ पे P के पहले क्या है, P के पहले है U और T, तो U और T यहाँ पे भर दो। ठीक है, तो U और T यहाँ पे भर दिया है हमने। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, बात करें इसकी, तो अब हम देखेंगे जैसे हमने देखा यहाँ पे हमने क्या क्या भरा, पहले में भरा हमने K, उसके बाद हमने देखिए पहले में ही K भरा है जैसे हमने, तो अब हमारे सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए क्योंकि सारे ऑप्शंस में पहले में कहीं पर भी K नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर केवल और केवल कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब लेकिन मैं पूरा भर के बताता हूँ आपको। देखिए पहले में हमने भरा क्या, K, दूसरे में भरा T, तीसरे में भरा U। ठीक है, उसके बाद PKT। अब देखिए T के बाद क्या है, T के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है U है, तो यहाँ पे U भरेंगे। U के बाद क्या है, U के बाद है P। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो पूरी बन के निकल के आई TUPK, इस प्रकार से एक बन के आई TUPK। अब TUPK लास्ट में क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो मैं बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। ठीक है, तो आपको बेसिकली करना क्या है, बस इस आकृति को एक बार नोट करना है और आगे पीछे मिला करके अपना आंसर निकाल लेना है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट में आपसे कह रहा है कि 4 आकृतियां दी गई हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी रूप से एक जैसी हैं और एक अलग है, यानी कि विषम है। तो उस विषम आकृति का चयन कीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें विषम आकृति क्या होगी। तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें कुछ इस प्रकार से मतलब दिया गया है और डार्क शेडेड पोर्शन। उसी प्रकार दूसरे में भी दिखाया है खड़े में ही, मतलब वर्टिकल आप समझते हो, क्षैतिज में ही यहाँ पर इसमें भी डार्क साइडेड पोर्शन दिया गया है। इसमें भी डार्क साइडेड पोर्शन किस में दिया गया है, क्षैतिज में, यानी कि वर्टिकल। लेकिन इसमें इस प्रकार से दे दिया तो ये हो गया सबसे अलग, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे सबसे अलग है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है और नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि 6 व्यक्ति ABCD और E और F, 6 व्यक्ति हैं ABCD E और F एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। C B के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, E B का निकटतम पड़ोसी है, F E के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, D A के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए राइट आंसर निकालेंगे, क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे कि A के निकटतम दाएं कौन सा है। तो पहले इसका चित्र बनाना पड़ेगा। तो 6 व्यक्तियों के बैठने की जगह बनानी पड़ेगी पहले में। तो 1 2 3 4 5 6 व्यक्तियों के बैठने की जगह 1 2 3 4 5 6, तो 6 व्यक्तियों के बैठने की जगह निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें पहले तो गोल आकृति जब आपके सामने आए तो पहले आपको एक की पोजीशन फिक्स करनी पड़ेगी। तो जैसे हमने देखा C B के बाएं और दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पे मान लो B है, तो इसके बायां कौन सा होगा, क्योंकि अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं तो इसका बायां होगा इधर, मतलब इधर के साइड। ठीक है, तो इसके बाएं और दूसरे स्थान पे कौन है, C है, यहाँ पे C आ जाएगा। ठीक है, C B के बाएं और दूसरे स्थान पे है। उसके बाद कह रहे हैं अगली स्टेप में हमसे क्या कहा जा रहा है, तो अगली स्टेप में हमसे कहा जा रहा है कि E B का निकटतम पड़ोसी है। आप देखिए B का निकटतम पड़ोसी एक तो इधर हो सकता है, एक इधर हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे E को मान लें और यहाँ पर E को मान लें तो इसमें से हमारा कौन सा वाला सही होगा, तो अभी हमें पता चल जाएगा अगली स्टेप में। क्योंकि देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि F E के बाएं और तीसरे स्थान पे, अगर E हम यहाँ पर रखेंगे अगर, तो इसका तीसरा कौन सा होगा, बायां तो इसका इधर के साइड होगा। ठीक है, बायां इस इधर के साइड होगा, तो E का तीसरा 1 2 3 इधर के साइड होना चाहिए। तो यानी कि C के स्थान पे F आएगा, मतलब ये तो हो गया गलत। मतलब यहाँ पे हम E को भर नहीं सकते, मतलब यहाँ पे जो है ना E हमारा भरा नहीं जा सकता है। तो मतलब जो E की फिक्स पोजीशन है वो क्या निकल के आई, E की फिक्स पोजीशन निकल के आई यहाँ पर। ठीक है, तो E के बाएं तीसरे स्थान पे कौन है, F है, तो 1 2 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। उसके बाद अगली स्टेप में कह रहे हैं कि D A के बाएं
दूसरे स्थान पे, तो डी ए के बाएं, तो ए अगर यहाँ पे होगा तो डी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ए के बाएं दूसरे स्थान पे कौन है, ए के बाएं दूसरे स्थान पे है डी। इसका अगर मुंह अंदर की तरफ है तो बायां इधर की साइड होगा, ठीक है। तो इसके बाएं दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा, डी। अब देखिएगा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि ए के निकटतम दाएं कौन बैठा, तो ए का जो दायां है यानी कि राइट साइड है, तो ए का दायां कौन है, सी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है आपको सीधा सीधा कि ए का निकटतम दाएं कौन है, तो ए का निकटतम दाएं है सी। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है आपको साफ साफ, ठीक है। और जो चित्र मैंने बनाया है इसमें भी आप लोग देख सकते हो। सो आप इसको एक बार अच्छे से घर पे बनाना तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है और इसमें बोल रहे हैं कि कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन आपको पहला कथन दिया गया है कि कुछ डॉक्टर सैनिक है, तो इसका चित्र बनाइए। डॉक्टर, कुछ डॉक्टर क्या है, सैनिक है, तो सैनिक को एस लिख ले रहे हैं। अब देखिए कह रहे हैं कि सभी प्रबंधक सैनिक है, तो मतलब जो प्रबंधक हैं वो क्या अंदर सैनिक के अंदर आएंगे प्रबंधक, ठीक है। सभी प्रबंधक क्या हैं, सैनिक हैं। तो इसका थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। तो देखिए जो कुछ डॉक्टर क्या हैं, कुछ डॉक्टर क्या हैं, कुछ डॉक्टर क्या हैं, सैनिक हैं, ठीक है। सैनिक का बड़ा बना लिया। उसके बाद कह रहे हैं कि सभी प्रबंधक, तो प्रबंधक का पी बना ले रहे हैं। सभी प्रबंधक क्या हैं, सैनिक हैं। अब देखिए पहला निष्कर्ष आपसे कहा जा रहा है कि सभी डॉक्टर सैनिक हैं, तो क्या ऐसी सही बात है कि सभी डॉक्टर सैनिक हैं, नहीं है ना, क्योंकि कुछ डॉक्टर ही सैनिक हैं। तो ये मतलब पहला निष्कर्ष तो गलत हो गया। उसके बाद सेकंड निष्कर्ष में कह रहे हैं कि कुछ सैनिक प्रबंधक हैं। देखिए अगर प्रबंधक इसकी बात की जाए, प्रबंधक वाला छोटा गोला है, अगर जो सैनिक है इसके अंदर से बड़ी लाइन डाली जाए तो प्रबंधक के अंदर जा रही है कि नहीं जा रही, बिल्कुल जा रही है। तो इसका ये मतलब होगा कि कुछ सैनिक जो है ना वो प्रबंधक है, मतलब ये जो अपना निष्कर्ष 2 है वो वाला तो बिल्कुल राइट है। उसके बाद थर्ड निष्कर्ष है कि सभी सैनिक डॉक्टर हैं। सभी सैनिक डॉक्टर हैं, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ सैनिक डॉक्टर हैं, तो यहाँ पे सभी बिल्कुल नहीं है, तो राइट आंसर मतलब ये गलत हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ डॉक्टर प्रबंधक हैं। चौथा निष्कर्ष में कह रहे हैं कि कुछ डॉक्टर क्या हैं, प्रबंधक हैं। देखिए इस प्रकार से इसकी आकृति यहाँ पर बन सकती थी, लेकिन यहाँ पे जो संभावनाएं होती हैं बहुत सारी होती हैं और हमें 100% वाला आंसर लगाना होता है। तो 100% वाला यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो मतलब ये जो अपना है निष्कर्ष 4 ये भी गलत है। तो मतलब केवल और केवल निष्कर्ष 2 ही हमें बिल्कुल 100% सही आंसर दे रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अब देखेंगे ऑप्शन अपना कौन सा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि केवल निष्कर्ष 2 और 4, तो ये गलत है। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि केवल हमारा निष्कर्ष 2 ही बिल्कुल 100% सही निकल के आया था। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है, इसमें आपको चिन्ह भी चेंज करने हैं और 2 संख्याएँ भी चेंज करनी हैं। तो 2 संख्याएं और चिन्ह आपस में चेंज करने और अपना राइट आंसर निकालना। तो इसका मैं सीधा सीधा बता देता हूँ कि इसमें क्या चिन्ह चेंज करे जाएंगे। तो इसमें जो चिन्ह हैं वो आपस में चेंज किए जाएंगे, गुणा और भाग। गुणा और भाग को चेंज किया जाएगा और 12 और 16 को चेंज किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है हमारे पास 24, अब जहाँ पे जो डिवाइड है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, ठीक है। उसके बाद 96 है, फिर उसके बाद 48 लिखा हुआ है और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 12 से और बराबर में हमें 195 लेकर आना है। तो यहाँ पे जब डिवाइड जाएगा तो 12 चौके होता है 48 और 24 इंटू 12 करेंगे हम, तो 24 इंटू 12 होता है 288, ठीक है। 288 होता है 24 इंटू 12 -36 -96, ठीक है। इसमें प्लस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 288 और 288, 12 दूनी 24, 12 तीय 36, 12 चौके कितना हो जाएगा 48, ठीक है। 12 चौके कितना हो जाएगा 48। यहाँ पे 12 है, 12 की जगह क्या है यहाँ पे 16 आएगा, 16, ठीक है। और यहाँ पे 16 आएगा तो 16 तीय होता है 48, यानी कि 4 की जगह क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए 288 और 3 कितना हो जाएगा 291। 291 से में से 96 जाएगा, कितना बचेगा, तो 291 में से 96 जाना है, तो 11 में से 6 जाएगा, 5 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1। तो 195 बिल्कुल सही है। मतलब हमने जो ऑप्शन सी उठाया है, 12 और 16 को चेंज किया है आपस में और क्या किया है, गुणा और भाग को चेंज किया है आपस में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23 नंबर और 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं।
तो यहाँ पे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, उनके जो अंग्रेजी डिक्शनरी होती है उसके आपको क्रम में लगाना है, तो बड़ा ही आसानी तरीके से लगाएंगे। तो देखिए अंग्रेजी में सबसे पहले तो क्या आता है, ए आता है, आपको देखना है। देखिए इसमें कॉमन क्या है, एल है, फिर उसके बाद ए है, एल है, ए है, एल है, ए है। तो देखिए एल ए, अब एल ए एस है, एस यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू है, एल ए यहाँ पे है नहीं है, तो एल ए एस यहाँ पे है। अब देखिए एल ए एस यहाँ पर है ई, और यहाँ पर है आई, यहाँ पर है एल ए यू, और यहाँ पर यू है। तो देखिए एल ए एस, एस के बाद क्या है, एस के बाद है ई, तो पाँचवा आएगा पहले, फिर उसके बाद क्या आएगा, पाँच के बाद क्या आएगा, तो पाँच के बाद आएगा यहाँ पे जो अपना फोर्थ वाला है वो आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब ये दोनों चले जाएंगे, मतलब अब इन दोनों से हमें कोई काम नहीं है। उसका देखिए एल ए यू, एल ए यू यहाँ तक कॉमन है, यहाँ तक अब डी आएगा, यहाँ पे एन आएगा, तो डी वाला पहले आएगा, यानी कि 2 आएगा पहले, फिर उसके बाद 1 आएगा, बचेगा लास्ट में 3। तो 5 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न की आकृति के पैटर्न को पूर्ण करेगी। यहाँ पे आपको उत्तर आकृति के बारे में बताना है, पैटर्न को पूर्ण करने वाली आकृति। तो देखिए पहले तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे कि हमारा ऑप्शन कौन सा नहीं हो सकता है। देखिए सबसे पहले तो इसमें स्टार नहीं दिया गया है, तो ये अपना हो नहीं सकता, ऑप्शन डी चला गया। इसके बाद देखिए इसमें स्टार दिया गया, लेकिन इसमें स्टार में बीच में होल है और इस ऑप्शन में होल नहीं है, तो ये भी चला गया, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, मतलब अपने ऑप्शन बी और ऑप्शन डी चले गए, बचा रह गया ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल इधर जो कॉर्नर होगा लेफ़्ट वाले कॉर्नर पे डार्क पोर्शन होगा, तो इसमें क्या है, राइट वाले कॉर्नर पे डार्क पोर्शन, तो ये गलत हो गया। इसमें बचा रह गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बचा रह गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट रहने वाला है, इसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है कि आज आप लोगों ने कितना स्कोर किया। तो देखिए अब इसमें बोल रहे हैं कि कौन सी उत्तर आकृति दी गई है, उत्तर आकृति का जल प्रतिबिंब बताना है आपको। देखिए यहाँ पे आपको एक जल आकृति दी गई है, नीचे आपको मिरर लगा दिया गया है, जल लगा दिया गया है। तो इसकी जो आकृति बनेगी, इसमें क्या होता है, जो दर्पण आकृति में क्या होता है, दर्पण जो आकृति होती है यानी कि मिरर इमेज में लेफ्ट की चीज़ राइट हो जाती है, लेकिन जो अपनी वाटर इमेज होती है, जल प्रतिबिंब होता है, उसमें क्या होता है, ऊपर की चीज़ नीचे चली जाती है, ठीक है। तो और लेफ़्ट की चीज़ पे, राइट की चीज़ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो इधर की साइड था तो ऐसा ही रहेगा, तो इसमें इन्होंने उल्टा कर दिया, तो ये हो गया गलत। उसके बाद देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसमें ऊपर के साइड इन्होंने लिया नहीं है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद थर्ड ऑप्शन और सेकंड जो फोर्थ ऑप्शन में देखिए यहाँ पे और यहाँ पर 2 आपको दिख रहे होंगे तीर, और इसमें केवल एक ही है, तो ये भी चला गया, बचा रह गया केवल ऑप्शन सी बचा रह गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी का जो राइट आंसर है इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, ठीक है। सो आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक देखा होगा और क्वेश्चन 25 के 25 लगाए होंगे। और आप लोगों को थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कमेंट योर स्कोर, टुडेस स्कोर। आपको आज का स्कोर कमेंट करना है कि आज आप लोगों ने कितना स्कोर किया, ठीक है। उसके बाद आपको करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।